हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। NTUC नेट इंग्लिश सेकंड पेपर के लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं और सिलेबस जान लेते हैं। वैसे सबको पता है, मगर पढ़ना क्या क्या है ये नहीं पता। का पढ़ना सिर्फ उतना ही है जितना आपके पेपर में आता है। फालतू पढ़ोगे तो कई साल लग जाएंगे नेट JRF करने में, क्योंकि कोर्स में उलझ जाते हैं तो इतना डीपली चले ही जाते हैं। उधर को अंडर को चले गए तो 2-3 साल 5 साल बर्बाद हो गए। तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम से संबंधित वही टॉपिक कवर करने हैं। बाकी सिलेबस तो बहुत वास्ट है, परंतु उलझना नहीं है। हम उसी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स बताएंगे, उन्हीं को कराएंगे जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और बताएंगे आपको क्या क्या आता है, उसी हिसाब से टॉपिक लेवल से उन्हीं टॉपिक को कराना शुरू करेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए पहले सिलेबस जान लेते हैं। देखिए, NTUC नेट इंग्लिश सिलेबस फॉर कवर 10 कोर्स यूनिट है। ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज भी आ जाती है इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज, कंसेप्ट, पेडागोजी, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन। हमारे पास सब टॉपिक अवेलेबल है, बिल्कुल कोर्स रेडी है और बना हुआ है। काफ़ी साल हमने मेहनत की तब जाकर ये टॉपिक तैयार किए हैं। हमने भी नेट किया था तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो आगे देख लेते हैं इसके यूनिट में। पहले कवर हमें क्या करना है टॉपिक में। देखिए, यूनिट फर्स्ट में ड्रामा आ जाते हैं। ड्रामा में ग्रीक, एलिजाबेथन, मॉडर्न, इंडियन, इंग्लिश ड्रामा आदि आ जाती हैं। सेकंड में देखिए ओल्ड इंग्लिश टू कंटेम्प्रेरी। जैसे सेकंड यूनिट में पोइट्री में आ जाती है ओल्ड इंग्लिश टू कंटेम्प्रेरी, यानी प्राचीन इंग्लिश से लेकर जो समकालीन इंग्लिश होती है वो ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन पोइट्स। और फिक्शन यूनिट थर्ड है। फिक्शन में शॉर्ट स्टोरी, क्लासिक, मॉडर्न नॉवेल्स, इंडियन फिक्शन, नैरेटिव फॉर्म्स। और नेक्स्ट है यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज में ऐसे, बायोग्राफी, मेमोयर्स आ जाती है, ट्रेवल राइटिंग आ जाती है। 5 में इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जो है, ये पहले पुराना कोर्स था, अब नए तरीके से इसको 5-6 साल से बना दिया गया है। तो देखते हैं बेसिक कंसेप्ट पेडागोजी। पेडागोजी क्या होती है? जो हम पढ़ाते हैं। पेडागोजी अपनी साइंस की टेक्निक उसमें लगाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। एक होती है एंड्रागोजिकल, पेडागोजिकल, आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा। तो एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जब बेसिक तुम्हारे बुनियादी अवधारणाएं होती है। उसके बाद थ्योरीज होती हैं, कुछ इंग्लिश इन यूज होती है, जो वर्तमान में इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं कि इंग्लिश क्या है। लैंग्वेज भी इसमें आ जाती है। आगे देखिए इंग्लिश इन इंडिया। तो इंग्लिश भारत में, इंडिया में इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन कहते हैं, विकास होना। और फ्यूचर इसका क्या है, मान लो भविष्य इसके क्या है, क्या हो सकता है। नेक्स्ट है आर्ट टॉपिक है कल्चर स्टडीज। नया टॉपिक है की कंसेप्ट हैं इसके, थ्योरीज आती हैं जैसे कल्चर स्टडीज में। यानी कल्चर स्टडीज़ में हम पूरी हमारा टॉपिक बना हुआ है, उसे एक अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, इजी भी है, और क्वेश्चन भी इसमें से ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म फ्रॉम एरिस्टोटल टू मॉडर्न थ्योरी जाएंगे इसमें। थ्योरी जानी है खाली, क्या थ्योरी जानी, ये किसने कहा, कैसे कहा, अरिस्टोटल से लेकर मॉडर्न थ्योरीज तक। और नेक्स्ट है इसका 9th यूनिट है, देख लेते हैं। थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार। पोस्ट वर्ल्ड वार जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके समय के स्ट्रक्चरलिज्म हम बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है। बहुत अच्छे टॉपिक तैयार हैं, बहुत आपको मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो नेक्स्ट है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश, रिसर्च एथिक्स। तो इसमें क्या आएंगे, देखिए रिसर्च मेथड्स का मतलब होता है, रिसर्च के जो तरीके होते हैं, विधियाँ होती हैं वो हैं। एंड मटेरियल कौन कौन से यूज होता है इंग्लिश में। और रिसर्च एथिक्स भी आ जाते हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट पेपर में भी रिसर्च एथिक्स है, और थेसिस है, इसकी थेसिस होती हैं, और थेसिस राइटिंग आदि इसमें 10th यूनिट में आनी है। 100 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फर्स्ट पेपर में 50-150 क्वेश्चन होते हैं, तो सभी 2-2 नंबर के होते हैं। अब देखिए की नोट्स कौन से होते हैं, ये तो हमने टॉपिक जान लिया, इसके की नोट्स भी जान लेते हैं। आखिर हमें पढ़ना क्या है, कि एरियाज पीरियड कवर क्या क्या करेंगे इन पीरियड में कवर। देखिए ब्रिटिश लिटरेचर में क्या आ जाती है, इसमें आगे ओल्ड इंग्लिश आ जाएगी, मिडिल इंग्लिश आ जाएगी। मिडिल इंग्लिश का मतलब चौसर के बारे में, पूरा चौसर का पीरियड हम अच्छी तरीके से बताएंगे। पूरे चौसर में कितनी कितनी वो होती हैं, तो इसी में कवर किया गया है वो ब्रिटिश लिटरेचर में। रोमांटिक, विक्टोरियन, लौट फिर के उन्हीं को घुमा फिरा के इनमें डाल दिया गया है। पहले पुराने टॉपिक थे और उनको बना दिया गया है, नए आधार पर सिलेबस है। तो रोमांटिक है, देखिए रेस्टोरेशन, रेनेसेंस है, नव जागृति काल भी कह सकते हैं, इसे रेस्टोरेशन है। और रोमांटिक है, विक्टोरियन है, टेनिसन, ब्राउनिंग, मॉडर्निस्ट, ईस्ट, इलियट, वुल्फ। अब पोस्ट मॉडर्न है। अमेरिकन लिटरेचर में देखें क्या क्या आएगा, की पोइट्स, नोवेलिस्ट है, फॉल्कनर, हेमिंग्वे आदि इससे संबंधित है।
ये इजी का मतलब एग्जाम्पल है, इस तरह के आ सकते हैं। इंडियन लिटरेचर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री फिक्शन ड्रामा, इसमें से सभी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आएगी। वर्ल्ड वार लिटरेचर वर्क फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, कॉमनवेल्थ बहुत ज़्यादा आती है। और पेपर फर्स्ट, तुम्हारा पेपर फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड टीचिंग वगैरह, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो हमें इंग्लिश भी कवर करनी है अच्छी तरीके से और देखना है, तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। सबसे पहले हम देखिए यहाँ से शुरू करें, ब्रिटिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। तो सबसे पहले हम मिडिल इंग्लिश आए, ओल्ड इंग्लिश भी आएगी। मिडिल इंग्लिश में हम चौसर को कवर करेंगे, इस पीरियड को, उसी हिसाब से पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, ड्रामा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए जल्दी से। मुरादाबाद हम जो है कोचिंग करा रहे हैं, वो भी फ्री में करा रहे हैं। अगर संडे के दिन आते हैं तो पूरा आपको टॉपिक कई घंटे बैठ सकते हैं। संडे में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कवर कराएंगे, और आप आ सकते हैं पूरे दिन संडे के। आप आई सपोर्ट करोगे तो पूरे दिन हम यहाँ पढ़ा सकते हैं, लेकर 8 घंटे तक भी पढ़ा सकते हैं। आप फुल डे हमें सपोर्ट करोगे तो ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपना तैयारी शुरू कर दिए आगे के लिए। अगर आपका पेपर इस समय हो जाएगा, जून की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छी तरीके से।